उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा ऐतिहासिक साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जनपद पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और आम जनता में उत्साह की लहर दौड़ गई। इसके बाद मुख्यमंत्री अहिल्याबाई चौक पहुंचे, जहां उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। वहीं मंच पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी, सांसद चंदन चौहान, मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व सांसद डॉ संजीव बालियान समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर को 951 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी और नगर निगम बनाने की दिशा में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनपद का चारों ओर से तेजी से विकास किया जाएगा और इसे नई पहचान दी जाएगी। इस दौरान पूरा माहौल जोश और उत्साह से भरा नजर आया, जहां जनता ने मुख्यमंत्री के संबोधन को उत्साह के साथ सुना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में थाना बुढ़ाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की 3 लग्जरी टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ियां बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह चोरी और फाइनेंस के वाहनों को खरीदकर उनके इंजन और चेसिस नंबर बदल देता था, साथ ही फर्जी दस्तावेज तैयार कर इन्हें ऊंची कीमत पर बेचता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बुढ़ाना कांधला मार्ग पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह के सदस्य अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते थे और संगठित तरीके से इस अवैध कारोबार को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। इस सराहनीय कार्रवाई पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। आज जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना अंतर्गत सुबह जो है एक टिप ऑफ मिलता है, जिसके आधार पर 2 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। टिप ऑफ ये मिलता है कि ये लोग चोरी की फॉर्च्यूनर लेकर के बेचने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें फाइनेंस कंपनियों के नाम पर ये चोरी की गाड़ियां बेचते हैं, उनके नंबर प्लेट बदलते हैं, कूट रचित करके नंबर प्लेट बदल करके कभी कश्मीर का नंबर, कभी दिल्ली का नंबर या उत्तर प्रदेश के नंबर के नाम पर ये उसको चिन्हित कर देते हैं। जिसके आधार पर 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, आदिल और मनीष। आदिल जो कि अनंतनाग कुलगाम कश्मीर का रहने वाला है तथा मनीष पुत्र ब्रजपाल जो कि जिला गाजियाबाद का रहने वाला तथा हाल में ये मेरठ में निवास करता है। दोनों की उम्र लगभग 30 से 32 वर्ष है। इनसे पास से 3 फॉर्च्यूनर जो कि एकदम नए टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर है, जो कि लगभग 60 लाख की है। तो इस प्रकार से 1 करोड़ 80 लाख की ये गाड़ियां पकड़ी गई हैं फॉर्च्यूनर। और इनकी जो पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया है कि ये 9 लाख की, 8 लाख की, 18 लाख की गाड़ियां इस तरह की फाइनेंस के नाम पर चोरी करके इसको बेचते हैं तथा इनका नंबर प्लेट बदल देते हैं, कूटरचित कर देते हैं, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 43/26/316 तथा 157/26 317 337 338 340 और 318 VNS का पंजीकृत किया गया है, जिसके इनका आपराधिक इतिहास भी पूर्व में रहा है। इस प्रकार से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पूछताछ करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही बता दूं मैं आपको कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा CO बुढ़ाना दोनों के द्वारा काफी गंभीरता और कठोरता से पूछताछ की गई है। तो काफी और तथ्य भी प्रकाश में आए, जिन पर पुलिस की टीम लगी हुई है और पुलिस टीम को उत्साहवर्धन के लिए 15,000 रुपए का इनाम भी मेरे द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सुबह के समय एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां हैदरनगर नहर के पास छोटा हाथी और ई रिक्शा की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि छोटा हाथी अनियंत्रित होकर सीधे नहर में जा गिरा, जबकि ई रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में ई रिक्शा चालक मौके पर ही बेहोश हो गया। वहीं उसमें सवार महिलाओं समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर राहगीरों और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर उपचार कराया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आप सभी देश के कोने कोने से आई हैं। मैं आपकी इस उपस्थिति के लिए, इस महत्वपूर्ण काम के लिए आपने जो समय निकाला है, इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही भारत की सभी महिलाओं को
एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। साथियों, लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था, चर्चा भी होती थी। इस विमर्श को करीब करीब 4 दशक बीत गए, 40 साल बीत गए। इसमें सभी पार्टियों के और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल है। हर दल ने इस विचार को अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। राजस्थान के बीकानेर से एक बार फिर सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पिछले 1 महीने के भीतर दूसरी बार ऐसी धमकी मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरोहित ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक आरोपी का कोई सुराग नहीं लग पाया है और तकनीकी तौर पर भी हम इतने सक्षम नहीं हैं कि धमकी देने वाले तक पहुंच सकें। धमकी के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है, लेकिन बार बार मिल रही धमकियों ने न्यायिक संस्थानों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। हमारा दुर्भाग्य है कि 1 माह भी नहीं हुआ है, हमें आज दूसरी बार ये अदालत को बम छुड़ाने की धमकी मिली। और यह भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम तकनीकी दृष्टि से इतना कमज़ोर हैं कि आज तक हम उसे पकड़ नहीं पाए हैं। इस प्रकार की सूचनाएं बार बार जगह जगह दी जा रही है और सब लोग परेशान हो रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के अब जब बम की खबर आती है तो यहाँ लोग मायूस ना होकर के, परेशान ना होकर के सिर्फ जिम्मेवारी ये समझते कैसे इस परिसर को खाली किया जाए, चेहरे पे मुस्कान होती है। ये हमारा दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 84 इलाके में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब श्रमिक कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह प्रदर्शन उग्र हो गया और गुस्साए श्रमिकों ने पथराव के साथ साथ आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा कई वाहनों में आग लगाए जाने की भी खबर सामने आई है, जिससे सड़क पर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने में जुट गया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है और स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रही है। प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी कोर्ट के आधिकारिक ईमेल पर भेजी गई, जिसके बाद तुरंत पुलिस और प्रशासन को सतर्क कर दिया गया। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचा और पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराकर सघन जांच अभियान चलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट परिसर के हर कोने की बारीकी से तलाशी ली, जिससे किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। हालांकि फिलहाल जांच के दौरान किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी भरा ईमेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे किसका हाथ है। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और आम लोगों से भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की गई है। उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार में बैसाखी स्नान पर्व के अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। हर की पैड़ी समेत प्रमुख गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां देश भर से पहुंचे भक्त मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। श्रद्धालु गंगा स्नान के साथ पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। इस दौरान पूरे शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। प्रशासन भी इस बड़े आयोजन को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।
सुरक्षा के मद्देनजर घाटों और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे यह धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। गंगा आरती अटेंड करी और इतना अच्छा लग रहा है। सारथी को मतलब ऐसे आंसू आ गए थे उस दृश्य को देखकर। एकदम सुबह का दृश्य था, इधर से चंद्रमा इधर से सूर्य। दृश्य को देख के हम लोगों को इतनी खुशी हो रही थी। और आप सभी गंगा आरती में आइएगा, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आज एकादशी का पर्व है, अरे आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा व्यू उधर से सूर्य निकल रहा है। धन्यवाद आपसे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है, जहां साधना टॉप पर भारी बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी के चलते पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है और तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी इस नजारे का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। अचानक हुई इस बर्फबारी ने जहां एक ओर ठंड को बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी ओर यह दृश्य प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी ऐसे ही मौसम के बने रहने की संभावना है, जिससे क्षेत्र में ठंड का असर और बढ़ सकता है। प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर उन इलाकों में जहां बर्फबारी के कारण रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं।